गुड्डन के पापा को जो जोकर के कपड़े दिए गए थे वो मैंने दिए थे। और ये सब कुछ करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? डांटिए मुझे एजे, चाहे तो सजा भी दे दीजिए, इसी के लायक हूं मैं। अपनी ही नजरों में गिरना क्या होता है इसका एहसास आज हुआ है मुझे। एक वो दुर्गा थी जिसने महिषासुर का वध करके औरत के सम्मान को आसमान से ऊंचा कर दिया, और एक ये दुर्गा है जिसके वजह से ना सिर्फ जिंदल खानदान बल्कि वो खुद पाताल से भी नीचे गिर गई। मैं इतना नीचे कब गिर गई दादी, बताइए ना। सब कुछ भूलकर अपने आप को खोती चली गई। मान सम्मान प्रतिष्ठा कर्तव्य जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाली एक रेंगते हुए कीड़े से भी छोटी और भद्दी कब हो गई पता ही नहीं चला। पर आज एक बात का एहसास जरूर हुआ है मुझे इतना छोटा और भद्दा बनाने के पीछे आपका और इस गुड्डन का हाथ है। मुझे अपनी नजरों में गिराने वाले आप दोनों हैं। दुर्गा बहू, जब तू ये खुद ही बोल रही है कि ये सब तूने किया है, फिर लला को और गुड्डन को दोषी कैसे बोल सकती है? बोल सकती हूँ दादी, बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि यही सच है। ये काम मुझसे इन दोनों ने ही करवाया है। दिमाग खराब हो गया है मेरा इसे अपनी सास के रूप में देखकर। मैं भले ही इसे अपनी सास नहीं मानूं, पर आप दोनों ने जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है उसकी वजह से आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब ये भी देखना भूल गए कि इसके आने के बाद ये घर घर नहीं रहा, एक सर्कस बन गया। इस घर में तमाम गलतियां हुई हैं आज से पहले, और मैंने जो गलती की है उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पर इसकी गलतियों का क्या? गुड्डन की तमाम गलतियों के बावजूद भी एजे आपने इसे कभी नहीं डांटा, कभी सजा नहीं दी। इसकी गलतियों को आप अनदेखा कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर पाई। इसलिए इस सर्कस में एक जोकर ले आई मैं। देखिए ना एजे, आप लोगों ने मुझे क्या से क्या बना दिया। एक मिनट एजे, दरवाजा मैं खोलती हूँ। मैंने बुलाया है किसी को। गुड मॉर्निंग मैम।
ये लीजिए, आपने जो मंगवाया था वो मैं ले आया। शुक्रिया। अब पीठ पीछे नहीं बात करूंगी। अब दुर्गा जिंदल सीधे सीधे बात करेगी जैसा हमेशा करती आई है। साफ साफ बोलूंगी और सही बोलूंगी। इस बैग में हम सबकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। इस बैग में वो है जो हमारी प्रिय गुड्डन चाहती है, जिसके लिए गुड्डन गुप्ता से गुड्डन जिंदल बन गई है। हम तीनों की सास होने के लिए राजी हो गई। इस बैग में वो है जिसके लिए इंदौर की सबसे बड़ी हस्ती एजे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई गुड्डन। क्या बकवास कर रही हो तुम दुर्गा बहू? आपको मेरी बातें बकवास जरूर लग सकती हैं एजे, पर आप ही याद कीजिए गुड्डन इस घर में क्यों रह रही है अब तक, क्यों बनी है हम तीनों की सास। क्योंकि इसने जो पैसे, जो रकम, जो एलिमनी हमसे मांगी थी वो हमने उसे नहीं दी। तो बस आज ये अधूरा काम मैं पूरा करूंगी, जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर आपको हमसे पीछा छुड़ाना है तो आपको हमें 100 करोड़ रुपए देने हैं। एलिमनी साइन करनी होगी आपको। इसी के लिए तुमने हम सबको इतना परेशान किया ना, पर अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी शर्त मैंने पूरी कर दी गुड्डन। ये पैसे चाहती थी ना तुम, ये पैसे लो और हम सबकी जिंदगी से निकल जाओ। दुर्गा बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है। पहले तूने समधी जी के साथ गलत किया, अब तू अपनी सास को पैसे देके घर से बाहर निकाल रही है। अरे कोई अपनी सास से ऐसे दुश्मनी निकालता है? कैसी सास, कौन सी सास? और मैं दुश्मनी निकाल रही हूँ दादी? तो ठीक है, पूछिए अपनी बहू से कि क्या ये पैसों के लिए इस घर में नहीं रह रही। पूछिए इससे कि ये क्यों बनी गुड्डन गुप्ता से गुड्डन जिंदल, क्यों राजी था इसे हमारी सास बनना, क्यों एजे से शादी करना इसे मंजूर था। पूछिए इससे दादी। बस दुर्गा, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? रोज रोज का नया तमाशा करना जरूरी है क्या? नया तमाशा नहीं शुरू कर रही हूं मैं, पुराना तमाशा खत्म कर रही हूं। आप चाहे तो एजे से पूछ सकते हैं। बताइए एजे, क्या असल मायनों में इस घर की सास आपकी पत्नी है या सिर्फ आपका उपनाम बांटा है गुड्डन ने? सच तो ये है कि आपके नाम के आगे जिंदल होने के अलावा और कुछ भी एक जैसा नहीं है आप दोनों के बीच। क्या कभी आपने गुड्डन को पत्नी के रूप में स्वीकारा? नहीं ना। ये शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता है, एक मजबूरी है आपकी, और इस मजबूरी ने आपसे पैसे मांगे थे इस घर को छोड़ने के लिए। बताइए। चुप क्यों हैं आप एजे? क्या आपके पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं बचा? दादी,
आप ही मुझे बताइए, जब एजे ही गुड्डन को अपनी पत्नी नहीं मानते तो मैं इसे अपनी सास कैसे मान लूं? दुर्गा बहू, बस कर। और कितना जहर उगलोगी गुड्डन के खिलाफ? लक्ष्मी, जी दादी। बेटा उठा ये बैग और अंदर ले जा। और सुन, इस मामले में अब कोई बात नहीं होगी, बस यहीं पे खत्म। माफ कीजिए दादी, पर ये बात अभी इसी वक्त खत्म करनी है मुझे। एजे की तो बात कर ली हमने, अब जरा गुड्डन की बात करें। बताओ हमें गुड्डन, क्या तुम एजे को अपना पति मानती हो? बोलो। अगर मेरा कहा हुआ एक भी शब्द गलत है तो चुप करा दो मुझे। आज सबको सच बता ही दो गुड्डन। जो बात तुम्हें पहले से ही पता है एक बार फिर से दोहरा दो सबके लिए। बताओ सबको कि सच क्या है, क्यों की तुमने ये शादी? बताओ। क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम्हारी बहन का किडनैपर और कोई नहीं एजे है। और तुम्हारी बहन को बचाने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस शादी के, है ना गुड्डन? बताओ सबको, क्या तुम इस शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल नहीं मानती? कि एजे में तुमने कभी अपना पति देखा? तो जब एजे गुड्डन को अपनी पत्नी नहीं मानते और तुम एजे को अपना पति नहीं मानती, तो फिर किस बात की सास और किस बात का ये रिश्ता? क्या हुआ? आप सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? आप सबकी खामोशी यही बताती है कि मैं सही हूं। तो ये लो एलिमनी के पैसे जो तुमने मांगे थे, उठाओ ये पैसे और इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो हम सबको। जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो हम सबको, कर दो हम सबको। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। आ गई।
अरे बेटा रेती। अरे मम्मी जी, प्रशांत को अपने हाथों से चाय दो। ये पर्व जी हैं, हमारी बड़ी बेटी के ससुराल से। नमस्ते। आप भी चाय दीजिए। ये सब कौन है? अरे बेटा पर्व, तुम इस वक्त पर यहाँ, वैसे अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। ये लोग हमारी रेती को देखने आए हैं और ये प्रशांत हैं, इनसे हमारी रेती की शादी की बात चल रही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तुम क्या सोचते हो इस रिश्ते के बारे में? ये सब उस गुड्डन की वजह से हो रहा है। कल उसी की वजह से मुझे सबके सामने सिद्धि से अपने प्यार का इजहार करना पड़ा और आज उस गुड्डन की वजह से ही ये अपनी बेटी के लिए रिश्ता ले आई है। पर यह बात कोई नहीं जानता कि अगर रेवती मुझे नहीं मिली तो मैं सबकी जान ले लूंगा और शुरुआत करूंगा उस गुड्डन से। इसके आने के बाद ये घर घर नहीं रहा, एक सर्कस बन गया। ये पैसे चाहती थी ना तुम, ये पैसे लो और हम सबकी जिंदगी से निकल जाओ और इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो हम सबको। घबराइए मत, रो धोकर और ड्रामा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं अभी नीचे तुर्का बहू ने जो कुछ भी कहा उससे तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची हुई। उन्हें ये सब इस तरह नहीं कहना चाहिए था। हम तो सब भूल गए थे, अच्छा हुआ दुर्गा जी ने सब याद दिला दिया। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और कैसे बोले, आप ही बताइए। सब सच ही तो कहा है दुर्गा जी ने, और सच भले ही कड़वा होता है और बहुत फायदेमंद होता है। हमने ना 8th क्लास में पढ़ा था ये, समझ में अब आ रहा है। ना ये मच्छी सास बन पाए और ना ही पति पत्नी का रिश्ता हमारे बीच। तो फिर दुर्गा जी ने जो भी कुछ कहा उसमें गलत क्या है? कठोर, जैसे खाना डाल देते हैं। भूख लगी होगी ना? अरे कठोर क्यों परेशान कर रहा है हमें? हमें पता है तुझे भूख लगी है, चुपचाप खा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये तब तक नहीं खाएगा जब तक हम दोनों इसे साथ में नहीं खिलाएंगे। कठोर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है?
से सिर्फ रिश्ते नहीं बदलते, आदतें भी बदल जाती। और हमें कठोर की ये आदत बदलनी है। जब हम रहेंगे नहीं इसको साथ में खाना खिलाने के लिए, फिर कैसे खाएगा?